ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान लाहौर पहुंचने पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मसूद पज़ेश्कियान मुख्तसर दौरे के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत कई वज़रा और आला हुक्काम का वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा है। इजरायली जाहिरियत के बाद ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा, दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा, कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई, जिस पर फील्ड मार्शल ने तैयारी के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। जवानों के गैर मामूली हौसले, पेशा वराना महारत और जंगी महारत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकातें भी की। जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ की। खिताब में कहा कि पाकिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। पाक फौज की जानिब से जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फ़ख्र करार देते हुए कहा कि ये तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाती है। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में इजाफा, आर्मी एविएशन के अपग्रेडेशन में अहम संगे मील। पाक फौज की जंगी क़ुव्वत में जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z-10ME की सूरत में शमूलियत। जदीद रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लेस हेलीकॉप्टर हर मौसम में हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में हेलीकॉप्टर्स की जानिब से किए गए फायर पावर मुजाहिरे का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद मोराल, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा कि पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में भी फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह हेलीकॉप्टर फ़िज़ाई और ज़मीनी अहदाफ के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की सलाहियत में नुमाया इजाफा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट सामने आ गई। 7 मई की रात पाकिस्तान एयरफोर्स के रडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रडार सिग्नल मिलते ही पाकिस्तान के एयर चीफ ने J-10C उड़ाने और राफेल को निशाना बनाने के खुसूसी अहकामात जारी किए। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलट को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। इक़दाम पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलत फराहम करने के पेश नज़र किया गया। इन काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग में वक्त कम लगेगा। काउंटर्स के अलहदा होने से वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी भी इस इक़दाम की बदौलत कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। भारत को शिकस्त देने का मज़ा इस बार आएगा। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करने का मज़ा आया। पाकिस्तान की जंग में कामयाबी पर मौक़े-ए-हक़ और जश्न आज़ादी एक साथ मनाएंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा सच कड़वा होता है, इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। सहाफ़त करना किसी जहाद से कम नहीं। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा दिखाना मीडिया हाउसेस का काम है।
प्रोपेगेंडा और तासुब की सियासत चलती रहेगी। जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की वो खुद हमारे पास मदद के लिए आए। हमारी क़यादत का मीडिया ट्रायल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शयान शान तरीके से मनाने का आगाज़। पंजाब भर में सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा। मरियम नवाज 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मौरक़े हक पार्क, मौरक़े हक म्यूज़ियम और यादगार मौरक़े हक की नकाब कुशाई करेंगी। वज़ीर आला ने कहा, मौरक़े हक ने आज़ादी और जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरे बाब का इजाफ़ा किया। कौम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। अवाम का जोश खरोश दीदनी, गलियां और बाजार सज गए। इमारतों पर चिरागा हो रहा है। गली गली मिली नगमों की गूंज। अरसे पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए हर कोई आज़ादी की खुशियों में अपने अपने तरीके से हिस्सा लेने के लिए तैयार। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन के अहकामात जारी। क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान तैयार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू ना हुई तो 2,07,000 टन चीनी की किल्लत हो सकती है। हुकूमत ने वजारत फूड को 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे रखी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 62,000 से ज़ायद ख़ानदानों को बिला सूद कर्जा फराहम कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत एक माह में 14 अरब रुपए से ज़ायद रकम 19,677 ख़ानदानों में तकसीम की गई। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के मुताबिक मजमूई तौर पर 8,400 घर मुकम्मल और 51,000 से ज़ायद ज़ेरे तामीर हैं। जुलाई में 3,215 घर मुकम्मल हो गए। हज़ारों अफराद अपने घर मुंतकिल हो चुके हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की APC के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज, शहीदों और गाज़ियों से PTI और उसके इत्तेहादियों का बुग़्ज़ अपनी जगह, लेकिन क्या अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम की फ़तह को भी अपनी फ़तह नहीं समझता, जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया है? सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की APC के 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील एलामिये में हर छोटे बड़े हकीकी और ख़याली मसले का जिक्र है, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फ़तह और मौक़े हक़ के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा गया। अलीमा खान ने मिशाल यूसुफ़ज़ई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। मिशाल यूसुफ़ज़ई सेनेटर बन गई हैं, आप उनके खिलाफ थीं। रावलपिंडी में सहाफ़ी का सवाल, अलीमा खान ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों पर बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरा नुक्ता नज़रिया ये है कि इंसाफ होना चाहिए था। बच्चों के पास नायकॉप है, लेकिन दोनों का नायकॉप गुम हुआ। बानी के बच्चों ने नायकॉप और वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है। अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई। कभी कहती है कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती है नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा जब बच्चों के वालिद वालिदा सोइम और फसादियों का ग्रोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। काला शाकाकू रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस आज मामूल के मुताबिक रवाना होगी। दीगर ट्रेनें भी अपने अपने रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवाना होंगी। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील।
7 रोज में रिपोर्ट वजारत में पेश की जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट में ड्राइवर कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर ने मुकर्ररा रफ्तार को नज़रअंदाज किया, जबकि ट्रेन रवानगी से कबल एक बोगी की अलाइनमेंट में खराबी की इत्तला दी गई थी, जिसे नज़रअंदाज किया गया। गुज़िश्ता रात काला शकाको के करीब ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। हादसे में 30 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी भी हुए थे। कराची में 2 रोज कबल बच्चों के हमरा डूबकर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश भी मिल गई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवा दी गई। गुज़िश्ता रोज दोनों बच्चों की लाशें निकाली गई थीं। मुतवफ़ी औरंगज़ेब आलम घरेलू झगड़ों से परेशान था, जिसने बच्चों के हमरा समंदर में छलांग लगा ली। औरंगज़ेब आलम स्कूल टीचर और औरंगी टाउन 8.5 नंबर का रिहायशी था। डिफेंस में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक मुल्जिम साबिक गनमैन का बेटा निकला। शमसुल इस्लाम इंतकाम का निशाना बने। कातिल का एतराफ़ी बयान केस को नया रुख दे गया। मुल्जिम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में कहा कि शमसुल इस्लाम उसके वालिद के कत्ल में मुलव्विस थे। खून का बदला खून से लिया। दूसरी जानिब फायरिंग की मजीद CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कातिल कैसे मस्जिद में दाखिल हुआ, कहां से फरार हुआ? मुल्जिम को मस्जिद के मरकजी दरवाजे से दाखिल होते देखा जा सकता है। मुल्जिम ने सीढ़ियों के करीब शमसुल इस्लाम पर फायरिंग की। फरार के लिए मुल्जिम ने मस्जिद के दूसरे दरवाजे का इंतखाब किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। शहर से बाहर जाने वाले मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी कर दी गई। कराची बार की जानिब से सीनियर वकील के कत्ल पर सिटी कोर्ट में हड़ताल। कैदियों को भी जेलों से पेशी के लिए सिटी कोर्ट नहीं लाया गया। वकील का कहना है कि ये सिर्फ एक वकील पर हमला नहीं बल्कि पूरी वकला बरादरी पर हमला है। कराची के इलाके कुरंगी गोदाम चिरंगी में 97 लाख की डकैती की वारदात में पेशरफ। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। SSP कुरंगी तारिक नवाज के मुताबिक मुल्जिमान से 12 मोबाइल फ़ोन, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का छीना हुआ असलहा और शहरी की गाड़ी भी बरामद कर ली गई। दीदार जाखरानी मरकजी मुल्जिम है जो कि फरार है। गैंग के 8 से 10 मुल्जिमान हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी जारी। जिला कुलगाम में मजीद एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवान को मुहासरा और तलाशी की आड़ में शहीद किया। रवा हफ्ते शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।